साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। ये फाइनल पार्ट है इस सीरीज़ का। जो पार्ट नंबर 1 to 4 है उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक। और आज जो है हम जोड़ देंगे कंसेंट क्वेश्चंस में सेक्शन 18, सेक्शन 20, सेक्शन 23 से सेक्शन 30 BNSS पे। तो इन क्वेश्चंस को जो है आप पढ़ने से पहले इन रेस्पेक्टिव सेक्शंस को पढ़ लेना ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। मेरा उद्देश्य क्या है इस सीरीज़ के माध्यम से आपके इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना। तो पहला प्रश्न है कि रोल क्या है कंसर्न डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का, जिसको पढ़ने के लिए हम धारा 20 सब क्लॉज 4, धारा 20 सब क्लॉज 8 देखेंगे जो कि जुड़ा हुआ है BNSS से। सब क्लॉज 4 ये कहता है कि एवरी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सब ऑर्डिनेट टू डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो कुल मिला के अगर ये सबऑर्डिनेट है तो ये जो कंसर्न ऑफिशियल है वो क्या करेगा, इन्हें सुपरवाइज। दूसरी बात, केसेस की मॉनिटरिंग। पर कौन से केसेस जिसमें पनिशमेंट जो है 7 साल से ऊपर है और 10 साल से कम है। क्लियर है बात ये। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं और प्रोसिक्यूशन ये कर सकते हैं मॉनिटर उन केसेस का जहां पनिशमेंट 7 साल से कम है। क्लियर हो गया अपने को। और इसके लिए आप धारा 20 सब क्लॉज 9 या सबसेक्शन 9 BNSS का पढ़ सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है द करेक्टनेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिपेंड्स ऑन। जब भी अपॉइंटमेंट होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तो ऐसे सिनेरियो में धारा 18 सब क्लॉज 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इट सेज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम ऑफ पर्सन हु आर in his opinion fit to be appointed as public prosecutor or additional public prosecutor for the district। तो जो अपॉइंटमेंट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वो डिपेंड करता है उस लिस्ट में जो कि प्रिपेयर की जाएगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, और इसके लिए उसे कंसल्ट करना पड़ेगा विद कंसर्न सेशन जज ताकि एक सही लिस्ट प्रिपेयर हो सके और सही व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एज एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सके, जो कि डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में एक सहायता जो है प्रदान करेंगे। अगर सही व्यक्ति अपॉइंट नहीं हुए तो निश्चित तौर पर प्रोसिक्यूशन इफेक्टिव नहीं होगा और गलत व्यक्ति जो है बच के निकल जाएंगे, जिस कारण से इस तरह के लिस्ट को जो है बहुत तसल्ली से आफ्टर हैविंग द ड्यू कंसल्टेशन जो है प्रिपेयर किया जाता है। पर प्रोटोकॉल धारा 18 सब क्लॉज 4 का उस कॉन्टेक्स्ट में जो है महत्वपूर्ण है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। विच मजिस्ट्रेट कोर्ट कैन नॉट इम्पोज अ सेंटेंस एक्सीडिंग 3 ईयर। जहां दो कैटेगरी कवर है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और दूसरा है मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। ये कितना दे सकते हैं मैक्सिमम? जो फर्स्ट क्लास वाले हैं वो दे सकते हैं 3 ईयर, जो है सेकंड क्लास वाले दे में इम्पोज अ सेंटेंस मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर, जिसके लिए आप धारा 23 सब क्लॉज 2 और BNSS, धारा 23 सब क्लॉज 3 और BNSS जो है देख सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास में इम्पोज। अब कितना सेंटेंस जो है अवॉर्ड कर सकते हैं ऐसे मजिस्ट्रेट, जो मैंने आपको बताया भी है, जिसके लिए आप धारा 23 सब क्लॉज 3 जो है देख सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मजिस्ट्रेट हैं सेकंड क्लास के ये इम्पोज कर सकते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 1 ईयर। इसके अलावा ये फाइन भी जो है इम्पोज कर सकते हैं, बट ये अमाउंट 10,000 से ऊपर एक्सीड नहीं करेगा। क्लियर है? तो इट में इम्पोज सेंटेंस अप टू 1 ईयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विड्रॉल ऑफ पावर कन्फर्ड बाय CJM, कौन करेगा इसको? इसके लिए हमें धारा 28 BNSS का जो है देखना होगा, जिसमें यह है, इस पर प्रावधान जो है किया गया है कि जो पावर दे रहा है CJM वो CJM ही विड्रॉ कर सकता है। और आप इसके लिए धारा 28 सब क्लॉज 2 BNSS का पढ़ सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिक है एनी पावर कन्फर्ड बाय CJM कैन बी विड्रॉन बाय CJM। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 46, पुलिस ऑफिसर सुपीरियर टू SHO कैन एक्ट। अब इसको समझने के लिए हमें धारा 30 BNSS को देखना होगा, जिसमें साफ कहा गया है कि जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं सुपीरियर इन रैंक टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज द सेम पावर थ्रू आउट द एरिया फॉर विच दे आर अपॉइंटेड। तो किसी एरिया के लिए अगर वो अपॉइंटेड हैं उस एरिया के लिए वो ये पावर को जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो दैट इज थ्रू आउट द लोकल एरिया ऑफ अपॉइंटमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 47 के ऊपर। जो एग्रीगेट पनिशमेंट है फॉर द मल्टीपल ऑफेंसेस
अगर अपील है तो उस सिनेरियो में क्या इन्हें काउंट किया जाएगा? इन्हें जो है एक सिंगल पनिशमेंट जो है काउंट किया जाएगा। ऐसे सिनेरियो में आप धारा 25 सब क्लॉज 3 BNSS को जो है देख सकते हैं। इट सेज दैट फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय द पर्सन सो कन्विक्टेड द एग्रीगेट ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस पास अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिंगल सेंटेंस। क्लियर हो गया? तो जहां पर सेंटेंसेस जो हैं वो कॉन्सिक्यूटिव है, इस सिनेरियो के अंदर उन्हें एक ही सेंटेंस जो है माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ अपील। ये एक प्रोसीजर की बात है और इंपॉर्टेंट जो है सिनेरियोज हैं फॉर द प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। प्रश्न नंबर 48, द फ्रेज कम्युनिटी सर्विसेज एज सेंटेंस मीन्स, क्या इसका मतलब है? जिसको जानने के लिए हमें पढ़ना होगा एक्सप्लेनेशन, जो कि जुड़ा हुआ है धारा 23 BNSS से। इट सिंपली सेज कम्युनिटी सर्विस मीन्स द वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर टू कन्विक्ट पर्सन टू परफॉर्म एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट, जिससे कम्युनिटी को बेनिफिट होना चाहिए और जिसके लिए कोई भी रिन्यूमरेशन जो है उस व्यक्ति को अवॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली द कम्युनिटी सर्विसेज मीन्स द सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी एंड बेसिकली इट इज अनपेड। तो आंसर नंबर बी जो है हमें सही दिखाई देता है। अब आते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। द मजिस्ट्रेट इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन कैन बी, क्या होगा वो? इसके लिए हमें धारा 24 सब क्लॉज 1 BNSS को देखना होगा, जो ये कहता है कि द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन एज ऑथोराइज बाय लॉ, बट इट कैनॉट एक्सीड सेक्शन 23 ऑफ BNSS, जहां पर अवॉर्ड किया गया है सब्सटेंसिव सेंटेंस। उस सिनेरियो के अंदर जो पनिशमेंट है ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, उसका एक्सटेंड क्या होगा? 1/4। तो बेसिकली कैपिंग के बारे में जो है, जो सेक्शन 24 है सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज A का सब क्लॉज B जो है, ये प्रोविजंस जो है इंकॉर्पोरेट करता है। क्लियर हो गया अपने को? अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 50। अंडर BNSS द पावर कन्फर्ड और विड्रॉन आर कम्युनिकेटेड बाय, ये किसको जो है कम्युनिकेट जो है की जाएगी? तो इसके लिए धारा 26 और धारा 28 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और खासकर 26(2) एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑन विच इट इज कम्युनिकेटेड। जो कंसर्न पर्सन है उसको ये ऑर्डर जो है कम्युनिकेट किया जाएगा। इसकी आवश्यकता है धारा 26 सब क्लॉज 2 BNSS में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो ये क्वेश्चन है उसका सही उत्तर है विकल्प बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के अध्याय में हमने काफ़ी इंफॉर्मेशन को जो है गेन किया। आप ये पूरा सीरीज जो है एक साथ देखिएगा तो आपको सेक्शन 8, सेक्शन 18, सेक्शन 20, सेक्शन 23 से सेक्शन 30 BNSS के बारे में इफेक्टिव जानकारी जो है प्राप्त हो जाएगी। अब जल्दी मिलेंगे अपन एक नई सीरीज के अंदर। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।